Om Shanti. Every thought ओम शांति। हर संकल्प spreads its vibrations हर संकल्प अपनी तरंगे वाइब्रेशन फैलाता है। like each thought मेरा should be loved. हर संकल्प श्रेष्ठ हो, शक्तिशाली हो। My attitude मेरी वृत्ति सम्माननीय हो and the pure thought to create a gathering और एक शुद्ध संकल्प जो एक संगठन बनाए, constantly cooperative संगठन जो सदा सहयोगी है। cooperation can lift even a big mountain. सहयोग बड़े से बड़े पहाड़ को भी उठा लेता है। So my determined thought मेरा दृढ़ संकल्प है to be constantly cooperative. कि मैं सदा सहयोगी रहूं। That is doing everything together. अर्थात सब कुछ हम मिलकर करें। So I as a soul मैं आत्मा as I am able to merge मैं आत्मा mind and intellect अपने मन और बुद्धि को मर्ज करती हूँ। then I also merge everyone's nature and sanskars. सभी के स्वभाव संस्कार Only have the thought भी मर्ज हो जाता है eternal image और सिर्फ एक ही संकल्प है कि मैं अपनी अनादि आदि स्वरूप में स्थित हो जाऊं, जिसमें सिर्फ शांति और स्नेह है। मैं शांत और प्रेम स्वरूप हूँ। this awareness जब मैं इस स्मृति में हूँ, the atmosphere जब हम इस स्मृति में रहते हैं, limitless love तो उस वातावरण में बेहद का बेशुमार स्नेह रहता है। is one Baba's task. एक बाबा का कार्य Just maintain attitude बस इस वृत्ति को हम बना के रहे, बेहद का वैराग्य and भी हो all the boundaries और सभी हदों से मैं और मेरे सभी हदों से हम उपराम जाएं। so we maintain the stage of being merged in silence. हम साइलेंस में मर्ज होकर उस स्थिति में स्थित रहें और बाबा से दृष्टि लेते रहें।
में है, लेकिन अनुभूति में खोए हुए नहीं होने का कभी योग कभी युद्ध दोनों चलती रहती। मैं आपका हूँ, ये बार बार स्मृति में लाना पड़ता है, बार बार स्मृति में लाना। विस्मृति है तब तो स्मृति में लाते हैं। तो हाँ ना स्मृति विस्मृति, ये युद्ध लवलीन अनुभूति करने नहीं देती। वर्तमान समय जो बच्चों को युद्ध को व मेहनत को करनी पड़ती है, वो व्यर्थ और समर्थ की युद्ध से अधिक। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अब अब अपनी श्रेष्ठ मनसा द्वारा सूक्ष्म वृत्तियों से सेवा करो। आज का थीम है एकता। यूनिटी का अर्थ है बेहद की वृत्ति, बेहद की दृष्टि। अगर बेहद की दृष्टि और वृत्ति नहीं तो यूनिटी नहीं हो सकती। सभी ब्राह्मण बेहद की वृत्ति दृष्टि वाले बन जाएं तो अपना राज्य की आया क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनेगा और वायुमंडल को प्रैक्टिकल में भी होगा। it will also happen in a practical way. Om Shanti. Om Shanti. Welcome to Avyakti शांति। Parivar. Today's day अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज 15वां दिन है। अब अपनी श्रेष्ठ मनसा द्वारा Today's topic सेवा unity. करें। आज का विषय है एकता। अपनी श्रेष्ठ मनसा द्वारा सूक्ष्म वृत्तियों से सेवा करें। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनते हैं। Om Shanti, everyone. ओम शांति सभी को। Everyone is सभी well. ठीक है? सभी अच्छे हैं? ठीक है। Revision of Avik Murlis on Sundays had been very, very powerful and practical. जो हम अव्यक्त मुरली रिवाइज करते हैं The way Baba रविवार का, वो says बहुत that बहुत शक्तिशाली होता है।
जिस तरीके से बाबा हमें समझाते हैं खास इस मुरली में, कितना जरूरी है हम माया को पहचाने और जाने। जिस तरीके से वो प्रत्यक्ष होता है बहुत अनोखा होता है। तो अगर हम माया को पहचान जाते हैं, अगर हम नहीं पहचानते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है। और जो प्रभाव होता है माया का, तो खास हमारे निर्णय करने की, परखने की शक्ति में अगर उसका ऊपर प्रभाव पड़ता है, अगर हम कुछ गलती करते हैं तो हम उसको सिद्ध करने की भी कोशिश करते हैं कि ये गलती नहीं है। तो हर रोज हम रविवार का जो भी मुरली चली थी उसका हम थोड़ा थोड़ा सुनते हैं रोज। पहला भाग जो मुरली का था उसमें बाबा ने कहा योग माना जब आप हारमनी में हैं, जहाँ आप बाबा की उपस्थिति का अनुभव करते हैं, बाबा से शक्तियां ले रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्योंकि हम वो अनुभव, करंट और शक्ति की अनुभूति नहीं हो रही है, तो फिर युद्ध चलता है। तो आज बाबा कह रहे हैं तो सर्वोत्तम प्राप्ति क्या है कि मैं बाबा के प्यार में समाई हुई रहूं। सर्वोत्तम प्राप्ति है वो मर्ज, लीन होने की स्थिति जो है, वो कोई भी माया का प्रभाव पड़ने नहीं देगा। जब हम बाबा के स्नेह में समाये हुए हैं तो का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और फिर बाबा हमें विधि भी सुनाते हैं बहुत सरल शब्दों में। वो क्या था? मैं बाबा की हूँ। आप में से कितने हैं जो इसका अभ्यास करते हैं कि मैं बाबा की हूँ? बहुत अच्छा, काफी सारे भाई बहन अभ्यास कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत सारे और लोग और बता रहे। अच्छी बात है, क्योंकि अभी वही तो जरूरी है ना। क्योंकि जैसे ही बाबा कहते हैं बस उसका अभ्यास करने लगे। और अभ्यास करना मुश्किल नहीं है। हमारा विचार मैं बाबा की हूँ। तो चलिए इसको ही हम आज अपना होमवर्क की रीति से लेते हैं। बहुत बार दिन में सिर्फ ये संकल्प लेकर आइए, इसकी स्मृति जागृत कीजिए कि मैं बाबा की हूँ। और जैसे ही आप ये संकल्प और स्मृति में लाते हैं कि मैं बाबा की हूँ, तो ऐसा लगेगा कि आप बाबा के स्नेह में मर्ज्ड है। और बाबा कहते हैं जब आप स्नेह में, उस प्यार में समाये हुए हैं, तो कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकता। आज की दुनिया में बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं। किसी की आइडिया हो सकता है, किसी की वृत्तियां, कहीं मान्यताएं हमारे पर, तो बेहद की प्रभाव डालने वाली बातें हैं दुनिया में। पर मैं अपने आप को हमेशा ये याद दिलाती हूँ कि ये मेरा जो आध्यात्मिक यात्रा है, ये जो मेरा दिव्य जन्म है, ये बाबा के ज्ञान से है। So I have to keep that in mind. तो मुझे वो अपने मन में, स्मृति में रखना है। मैं हमेशा याद दिलाती रहती हूँ, अपने बचपन को याद करती हूँ। Even on journey, we have many co-travelers. जब हम यात्रा पर भी हैं, काफी सारे हमारे Everyone has their own साथ story. यात्री साथ साथ यात्रा करते हैं। हर एक का अपनी कहानी होती है, चाहे वो कार्मिक अकाउंट ही क्यों ना हो,
चाहे वो सेवा ही क्यों ना हो, specialties. हर एक Learn की from Dadi Janki. हमेशा हर एक Be की अपनी अपनी friendly, खूबी है, very loving, close in विशेषताएं हैं। दादी जानकी से हमने सीखा not under influence. कि हमें स्नेही So रहना, Dadi Janki will मित्र keep us very close, friendly, भाव रखना है, संबंध में नजदीक बना होना चाहिए, but never wait for anyone. You are on journey, you continue, you keep. तो दादी जान बहुत नजदीक You have heard रखते थे, stories पास रखते थे, स्नेह होता था, that Baba लेकिन after वो boarding, किसी को वेट नहीं करते थे, he will directly just leave the hall. अपने रफ्तार से आगे बढ़ते जाए। कई बार बाबा मुरली के And we all बाद used to do same. तुरंत हॉल से बाहर Baba, निकलकर वो even with his age, जाते थे तुरंत, he walked very fast. और हम सभी Then भी Mama श्री was there, Didi was there, and of course, बाबा अपनी उम्र में भी, इतना उम्र था फिर भी वो इतना तेज चलते थे, और हम भी बाबा के वो तेज बनाए फास्ट चलना चाहते थे, पर काफी सारे हम भाई बहने पीछे रह जाते। बाबा ने कभी कहा, ये नहीं कहा कि हम सब मेरे बच्चे स्लो चल रहे हैं मैं भी पीछे रह जाऊं, नहीं, हमें तेजी से भागकर बाबा की स्पीड पकड़नी चाहिए। मैं हमेशा ये याद दिलाती हूँ, लिखती हूँ, ओ कई लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, जितना करना चाहिए नहीं कर पा रहे हैं, हाँ मैं भी थोड़ा स्लो हो जाऊं, नहीं, वो मुझे नहीं करना है, मैं वो नहीं कर सकती। तो इसलिए बाबा के स्नेह में समा जाना, बाबा का बन जाना, वो स्थिति का निर्माण करना जहाँ हमारा याद और ही ज्यादा स्वाभाविक और नेचुरल हो। तो ये हम आज होमवर्क उठाते हैं, अव्यक्त इशारों से ये होमवर्क लेते हैं आज हम, जो बाबा हमें आज दे रहे हैं। बाबा कह रहे कोई हद नहीं, हमारी दृष्टि और वृत्ति बेहद, बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, ताकि हम वो वातावरण, एक यूनिटी का, एकता का वातावरण का निर्माण करें। कोई भी प्रकार का झगड़ा या कुछ भी हो, वो अभिमान से उत्पन्न होता है, या कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी माना अभाव के कारण पैदा होता है। तो मैं हमेशा देखती हूँ और उदाहरण देती हूँ, कितने सारे कार जो है, व्हीकल की कंपनी कितने हैं, उसमें होंडा है, मर्सिडीज है, टोयोटा है, कितने सारे कंपनीज हैं, और सभी कार रोड में है, अलग अलग स्पीड है, अलग अलग रंग है, लेकिन जरूरी नहीं है वो एक दूसरे से एक्सीडेंट जैसा हो, नहीं, सभी अपने अपने रफ्तार से जा सकते हैं। देखिए लॉ क्या कहता है, कितने स्पीड लिमिट पे हमें जाना है। तो इसी प्रकार भले हम सबके संस्कार अलग अलग हो, और जरूरी भी है कि हम अलग अलग संस्कार वाले हो। कल्पना कीजिए अगर एक ही संस्कार हो, एक ही स्वभाव हो, एक ही नहीं, तो फिर वो ड्रामा कैसे होगा। हर एक अपना पार्ट अदा कर रहा है, तो जरूरी है कि वो थोड़ा डिफरेंस हो, अलग हो। स्टेज पर अगर एक व्यक्ति को एक रोल हो, और अगर सभी चाहे कि मैं ही वो रोल अदा करूं, तो वो कैसे हो सकता है, वो कैसे मुमकिन है। तो अलग अलग रोल होना जरूरी है, अलग अलग पार्ट होना जरूरी है। तो बाबा ने हमें ये सब ज्ञान दिया है,
बाबा ने कहा है हर एक की अपनी अपनी Have this विशेषताएं capacity हैं। उस स्वमान में स्थित रहिए कि यही मैं यही हूँ। I don't have to be like anyone मुझे किसी और की तरह रहने की जरूरत नहीं है। because when we are different, whether we are 10 or we are 2, अगर हम 2 हैं या 12 हैं, we play हम one सब अलग part. हैं। आप We सब don't अपना compare पार्ट ourselves completely. अदा करें। ऐसे नहीं कि हम कंपेयर करें, तुलना करें। Seeing नहीं, each other's हर एक की specialties, विशेषता को find जानते our हुए limits. मिलकर हम, और हर एक की हदों को भी हम जानते हैं। I'm not using और any आगे weaknesses. हम ये नहीं कह रहे हैं So कि we should हमें have certain. कमियां, ये अल्फाज We नहीं इस्तेमाल understand करें। each other's हम limits समझते हैं एक दूसरे को, and we और play उस one समझ part. से हम अपना पार्ट अदा करें। So there is no reason to dispute or be in conflict. तो कोई जरूरत नहीं है कि As हम soon as you किसी find के that साथ you are झगड़ा missing, करें, और you अगर just जैसे ही आपको पता चलता है कि कोई ऐसा शुरू करने वाला है, used to तो उसको keep साइड में कर quiet. दीजिए। बाबा हमें सिखाते थे, If someone is getting angry, move अगर away. कोई गुस्सा कर रहा है तो वहां से हट जाओ। But if you just say, no, I have to defend, अगर I आप have to prove, अगर आप प्रूव करने लग जाएंगे, सिद्ध करने then लग there is जाएंगे, quarrel, there is तो फिर fight, वहां झगड़ा there is होगा, गुस्सा argument. होगा, कोई वाद विवाद होगा। And I like recently when बाबा someone ने said, हाल ही में sensible कहा था, people don't argue. सेंसिबल बच्चे जो होते हैं And it's वो true, वाद it विवाद नहीं doesn't करते हैं। work. और वो सही भी है, क्योंकि उसका Even कोई if I prove वैल्यू that you नहीं। are अगर wrong, मैं सिद्ध भी कर दूं कि आप गलत हैं और मैं राइट हूं, तो no, if you are also quiet, you could be right, right? कई बार आप Our चुप homework भी Baba रहते is हैं giving तो us भी आप that सही our रहते हैं। attitude तो बाबा and हमें our होमवर्क dृष्टि दे रहे हैं कि हमारी वृत्ति और should हमारी be दृष्टि unlimited. बेहद की हो। When drishti is unlimited, अगर बेहद की दृष्टि और वृत्ति, attitude is unlimited, बाबा ने कहा, then there can be unity. जहाँ वृत्ति और दृष्टि बेहद की है, वहाँ यूनिटी हो सकती है। So all the Brahmins should have unlimited तो attitude. सभी ब्राह्मणों को बेहद की वृत्ति होना जरूरी है। If we all have unlimited अगर हम dhrishti, सबका Baba said, बेहद का वैराग्य और बेहद की वृत्ति है, our kingdom is right here. तो बाबा कहते हैं जैसे कि हमारा राज्य आया ही आया। We all believe in future. हम सब But भविष्य we में believe in विश्वास present, करते we हैं, have to believe पर present. हमें वर्तमान I को भी always say that विश्वास करना है। मैं this हमेशा is कहती our हूँ, golden age हम and हमेशा we स्वर्णिम want दुनिया, that ईश्वरीय divine family. राज दरबार के बारे में हम बात करते हैं। If we are not experiencing all अगर this here, वो सब अनुभव हम forget it. यहाँ नहीं There कर is रहे हैं, nothing like तो this. भूल ही जाइए। ऐसे कुछ भविष्य में नहीं होने वाला। फिर Whatever भी is है, here, what we जो created कुछ here, वर्तमान में है, जो कुछ हम वर्तमान is में what we निर्माण will कर रहे हैं, experience in वही Golden हम Age. सत्युग में या Like स्वर्णिम Baba दुनिया said, में अनुभव I was करेंगे। very happy किसी ने to कहा मैं get तो the सत्युग में certificate बहुत खुश रहूंगी। because मैंने कहा I मुझे नहीं was लगता, as much happy as you are here." जितना आप यहाँ खुश होंगे So that उतना is आप what वहाँ I खुश meant होंगे। that तो बाबा ने if you have यही कहा, unlimited attitude, if अगर you आपका बेहद की वृत्ति have है, these qualities in you now, वो सब गुण अगर आप में अभी है, then you are creating your तो kingdom. फिर आप अपना राज्य स्थापन When कर is रहे golden हैं। age coming? स्वर्णिम दुनिया कब आ रही है? It could be golden age right here. सत्युग यहाँ अभी हो सकता है। Sometimes we do feel like कई बार आपको महसूस भी होता है ना कि हम कितने भाग्यशाली हैं, sense of joy. आप अतीन्द्रिय सुख में Work हैं। together, आप सब tasks मिलकर done with काम unity. किया, बड़ा कार्य आप सबने किया एकता से। And especially now in the evening, खास wherever अभी we are, शाम के टाइम हम जहाँ भी हैं, हम व्यक्ति परिवार के so I साथ keep हैं। saying that in golden age, Baba says, तो मैं कहती रहती every हूँ कि स्वर्णिम afternoon you दुनिया all में will meet and हर you will दोपहर practice. को आप सब मिलेंगे और रास करेंगे, Then और you won't be
वहां देर तक काम नहीं करेंगे, देर से काम से वापस नहीं आएंगे। सब कुछ 5 बजे तक खत्म हो जाता है शाम को, और फिर सभी घर में हैं या अपने अपने महलों में हैं। तो फिर और क्या कहेंगे? एक दूसरे से मिलेंगे। वहां तो जूम नहीं होगा स्वर्णिम युग में, लेकिन हम कहीं ना कहीं तो मिलेंगे जरूर, और शाम को भी इकट्ठे रहेंगे। तो हम भी यहाँ हम कुछ अच्छे अच्छे विचार, वहां तो कल्चरल प्रोग्राम भी होगा। अभी 3 साल से ऊपर हो गया, हम हर रोज शाम को हम मिलते हैं। और मुझे पता है जहाँ भी मैं हूँ, यात्रा भी कर रही हूँ, ट्रैवल भी कर रही हूँ, हम कोशिश करते हैं हम इकट्ठे रहे, अव्यक्ति परिवार से मिले। ऐसे नहीं कि हम प्लान करते हैं, हम कोशिश जरूर करते हैं। ड्रामा के अनुसार जैसे ये शुरू हुआ है, और हम सब उमंग उत्साह के साथ इसको पालना भी कर रहे हैं। 1000 दिनों से भी ज्यादा हम सब इकट्ठे हैं और एक दूसरे से मिल भी रहे हैं। तो जो बाबा कहते हैं राज्य यहीं पर है, तो स्वर्णिम दुनिया यहीं पर है ना। मैं कईयों को इसमें जानती हूँ। आप लोग बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं और पुरुषार्थ करते हैं। खास जब बैठकर अपना वीडियो ऑन करके बैठते हैं तो उसमें ज्यादा अटेंशन, ध्यान जाता है। तो हम ये यकीन कर सकते हैं ना कि हो सकता है, संभव है। तो इसलिए तो बाबा भी कहते हैं कि वृत्ति से वायुमंडल बनता है, और जो भी वायुमंडल आप निर्माण करते हैं और वो प्रैक्टिकल में होगा। तो अंदर में हमारा वृत्ति, हमारा स्वभाव, अगर मधुरता का हो, निर्माणता का हो या निमित्त पने का हो, कोई भी, जैसे हमेशा बाबा हमें सिखाते हैं कि हमें ट्रस्टी रहने का वृत्ति होना चाहिए। स्वर्णिम दुनिया में लक्ष्मी और नारायण अपना राज्य एक ट्रस्टी की तरह संभालेंगे। उनमें वो घमंड नहीं होगा कि हम विश्व महाराजन हैं। लक्ष्मी ये नहीं कहेगी कि मैं सबसे अधिक ऊंची हूँ, वो है नहीं, पर वो भाव नहीं होगा। जो प्रजा है जैसे कि उनके बच्चे हैं, और लक्ष्मी नारायण जैसे उनके माँ बाप हैं। हमने भी तो यही तो अनुभव किया दादियों के साथ। पालना, प्रेम, प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा करना, तो सब कुछ संगम युग पर, भले वो स्मृति हो या वृत्ति हो या कर्म हो, कोई भी प्रकार का, तो ये संस्कार का निर्माण करता है। और संस्कार फिर प्रत्यक्ष होता है, प्रैक्टिकल में रियलिटी बन जाती है। इसलिए बाबा हमारा ध्यान खिंचवाता है। कोई भी कमी कमजोरी हो, दादी जान की कहते थे हमें, अगर आप में कुछ भी कमी कमजोरी हो तो सही समय पर आपको धोखा खा लेंगे। तो इसलिए संगम युग पर स्वरूप बनना, यही रियलिटी है। अब भी बनना है स्वर्ण युग में। जब मैं कल के होमवर्क के बारे में विचार करती हूँ कि ऐसी राज्य स्थापन करना बेहद का, पर बेहद का भले राज्य हो लेकिन एकता वाला हो, तो ये संस्कार
is what will be our future, right? आज का जो स्वर्ण संगम युग का आज का जो दिन है वही हमारा भविष्य बनेगा। तो स्वाभाविक रीति से बहुत सुंदर तरीके से बहुत प्रेरणादायक है। तो अभी हमें कोई भी युद्ध नहीं करना है, कोई भी खेल नहीं करना है, भूलना और याद करने का खेल नहीं करना है। अभी हम याद में हैं, बाबा की याद में हैं। ये सोचना कि बाबा ने आज मुझे क्या कहा, बाबा ने आज क्या समझाया। तो फिर आप बाबा के बारे में आज आपने सोचा। जरूरी नहीं है कि सभी बाबा को एक बिंदु के रूप में देखें। बाबा है ही बिंदु, मैं भी बिंदु ही हूँ। इस बिंदु के अंदर क्या है, इस बिंदु के अंदर पाठ क्या भरा हुआ है, विशेषताएं क्या है इस बिंदु का, इस बिंदु का प्रकाश कितना रोशनी कितनी बड़ी है, उसके ऊपर हम विचार करें। ये भी एक तरीके का याद हो जाता है। मनमोहिनी दीदी हमें कहते थे, हम सिर्फ बाबा की मुरली के बारे में सोचना और कहना बाबा ने ये कहा, ये भी याद है। हम सब बैठे हैं और बैठे बैठे हम विदेही हो सकते हैं, लेकिन हमें पूरा दिन आत्म अभिमानी स्थिति में रहना है। बाप के बारे में कहना है, टीचर के बारे में सुनाना है, जो हमारा गाइड है, हमारा साथी है, साथ है, जो भी आप संबंध आप रखना चाहें, जो भी संबंध रखना है आप रख सकते हैं। तो उसमें बहुत स्वाभाविक रीति से बाबा का याद रहेगा। जो हम होमवर्क करेंगे वो तो मदद करेगा ही, तो हमें याद रहेगा पूरे दिन में आज हमारा ये होमवर्क है, ये होमवर्क है। हमें ये अव्यक्त ये पॉइंट्स जो आते हैं वो मधुबन से आते हैं और बहुत मददगार है। और अगर हम एक ही होमवर्क पूरा महीना करते हैं, श्रेष्ठ संकल्प और वृत्ति, बेहद की वृत्ति, वैराग्य, और उस स्थिति से हम जब सेवा करते हैं तो ये बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं और हम जरूर उसको अभ्यास करेंगे और हम अपना होमवर्क करेंगे ही करेंगे। ओम शांति। Welcome to Avyakti Journey, sharing from ancestors. अव्यक्त यात्रा में आपका स्वागत है। अभी हम पूर्वज आत्माओं से सुनेंगे। बाबा की आशाओं की बनी तस्वीर रूहानी है, करते रहे पूरी हर आज्ञा हमने ठानी है। बाबा की आशाओं की बनी तस्वीर रूहानी है, करते रहे पूरी हर आज्ञा हमने ठानी है। बड़ों के आशीषों की ये तो मेहरबानी है, मीठे सुरों की बनी सरगम सबको सुनानी है। लेकिन शुरू से ही बाबा ने ऐसे नियम वाले लोगों को बुलाया कि बहुत भीड़ भी ना हो और आते ही जीवन में कुछ धारणा बन जावे। ये नहीं सुन करके घर में फिर वैसे के वैसे हो जावे। तो स्थापना का कार्य जो शुरू में से हुआ, इस तरह से हुआ। लोग बहुत खुश होने लगे, एक दो के द्वारा बड़े बड़े सब लोग आने लगे और सबको बहुत अच्छा लगता था।
हमारी मातेश्वरी और भी हमारी बहनें जो आज है, वो भी छोटी वो अवस्था में थी। वाइट ड्रेस पहन करके सब आते थे। सिंध देश में एक ये भी रस्म थी, अगर किसी का लौकिक पति मर जावे या बड़ा बेटा मर जावे तो वो शोक के कपड़े 12 मास पहनती थी। तो सत्संग का ये नियम था कि यहाँ शोक के कपड़े पहन के नहीं आना है। जिसको आना है वाइट कपड़े पहन करके आवे, वाइट ड्रेस में आवे। तो ये भी माताओं ने जैसे धारण कर लिया कि हमको शोक की दुनिया में न रहना है और न शोक की ड्रेस पहननी है। ये भी सबको मंजूर था। इस प्रकार से इतना सत्संग बढ़ गया, जो बड़े बड़े हॉल बाबा के 2 थे, उसके बीच की दीवार भी तोड़नी पड़ी। काफी लोग आने लगे और बहुत खुश होने लगे। परंतु धीरे धीरे अन्न के शुद्धि का ज्ञान तो मिल गया, लेकिन पवित्र जीवन भी अपनानी है अगर देवता बनना है तो बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा इस बात का भी इशारा दिया। भला कोई ऐसा सत्संग होता है क्या जहाँ ये शिक्षा मिले, ये धारणा मिले? लेकिन ये तो बिल्कुल न्यारी निराली बात है ना, क्योंकि बाबा आया ही है पावन दुनिया की स्थापना करने। भगवान का तो यही काम है ना, इसके लिए तो आया है ना। हम जब तक पावन नहीं बनेंगे तो पावन दुनिया की स्थापना कैसे होंगी? मंदिर में देवी देवताएं पावन है, पवित्र है ना। अपवित्र आत्माएं उनके आगे सिर झुकाती है। अब जब ऐसी बातें धारणा में आने लगी तो थोड़ा लोगों के मन में हलचल आने लगी कि भाई ऐसा भी क्या, गृहस्थ जीवन में अभी भी ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा, चलो हम लोग तो कर लेंगे, लेकिन ये जो आज की लड़कियां हैं हम लोगों के लिए कहते थे, कल ये भी कहेंगी शादी हमको नहीं करनी है, फिर क्या होगा? और उनके मन में ये भय था क्या कि ये दादा बाबा को कहते थे ये तो दादा वृद्धावस्था वाला है ना, क्योंकि आप सबको तो मालूम है 60 वर्ष में तो लोग वानप्रस्थ अवस्था को धारण करते हैं, और यहाँ 60 वर्ष के अंदर ही शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश करके इतने बड़े बच्चों की जिम्मेदारी ब्रह्मा बाबा को दे दी। कितना बड़ा काम दे दिया। तो लोगों के मन में ये आया गया संशय कि ये दादा वृद्धावस्था वाला है, कब तक तुम लोगों को खिलाएगा? कल ये न रहे तो आप लोगों के जीवन का क्या होगा? ऐसी ख्यालात उनके मन में आना एक संभव बात थी। अज्ञानी लोगों की बुद्धि में तो यही रहता है ना, भाई इन्हों को कौन खिलाएगा, कौन संभालेगा? ये न रहे तो, ये तो ज्ञान उन्हों के बुद्धि में नहीं था नहीं। तो इस रीति से उन्होंने अब सब लोगों के ऊपर धीरे धीरे रोक ठोक लगाना शुरू कर दी, समझा? लेकिन एक बड़ी निराली बात थी, बाबा ने एक सबको कह रखा था कि आप अपने लौकिक परिवारों से एक पत्र लिखा के ले आओ कि मैं अपने बेटी को, अपनी पत्नी को, अपनी बहू को या अपने माँ को, जो भी जिसका रिश्ता है, इस सत्संग में आने की खुशी से छुट्टी देते हैं।
भगवान को तो पहले से पता ही था। इन बातों का ब्रह्मा बाबा को भी ज्ञान नहीं था। शिव बाबा ने प्रवेश किया तो वो जो कार्य ब्रह्मा बाबा से कराता रहा। अब पत्र लिखने में भी लोग आनाकानी करने लगे। का सत्संग है, भली आओ और जाओ ना। किसी सत्संग में ये थोड़ी लिखाया जाता है कि भाई हम खुशी से छुट्टी देते हैं। लेकिन भगवान को तो पता था ना आगे क्या होने वाला है। तो जब भी वो रोकते थे हम लोगों को, तो हम कहते थे हम अपने आप थोड़ी गए हैं, आपने तो छुट्टी दी है ना। तो वो हैरान होते थे, हमने तो खुद ही अपने हाथों को काट लिया, अब क्या करेंगे। तो ये सबके पत्र रखे हुए थे ऑफिस में, संभाल करके रखे हुए थे। लोगों ने सोचा कि सबसे पहले हम इन पत्रों को खत्म करें, कैसे करें। तो जहां ये पत्र की वो बेटी रखी हुई थी, उसको आग लगाने की इन्होंने कोशिश की। रुई में तेल डाल करके खिड़की से उन्होंने रुई को फेंका तो आग लगेगी। लेकिन ड्रामा का अद्भुत राज है, अचानक ही किसकी नजर पड़ गई बाहर गैलरी से कि किसी ने आग लगाई है। जल्दी दरवाजा खोला और आग को बुझाया। उसका गायन है शास्त्रों में कि लाखा भवन को आग लगाई। ये गायन है। आलीशान है दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी। जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी। आपने बाबा हमें। Om Shanti. Interesting stories, right? शांति, बहुत अद्भुत कहानी है हमारे पूर्वजों से। And we feel like we are right there. जैसे ऐसे लगता है कि हम वहीं उनके सामने बैठे हैं और सुन रहे हैं। कल का टाइम टेबल, अमृत वेला सुबह रहेगा, शाम को 5 से 6 बजे। इंग्लिश में अव्यक्त मुरली रिवीजन होगा, उसके बाद मेडिटेशन होगा, फिर हिंदी सीरीज होगा, फिर दीदी मेडिटेशन कराते हैं और फिर अव्यक्त जर्नी। अभी हम मुरली सुनते हैं, मुरली रिवीजन। अव्यक्त मुरलियां 1969 से हमें ब्राह्मण से फरिश्ता बनने की प्रेरणा देते हैं। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त अव्यक्त मुरली का डेट है 30 जुलाई 1970 का। महारथी अर्थात महानता। सर्व का सहयोगी बनने के लिए अपने आप को मिटाना भी पड़ता है। इस कार्य से हटेंगे नहीं तो अपने को मिटाना अर्थात अपने पुराने संस्कारों को मिटाना। पुराने संस्कार ही
सर्व के सहयोगी बनने में विघ्न डालते हैं। तो अपने पुराने संस्कारों को मिटाना है। दूसरे का संस्कार मिटाने के लिए नहीं कर रहे हैं। अपने संस्कार मिटाएंगे तो दूसरे आपको स्वयं ही फॉलो करेंगे। एक हम दूसरा बाप। तीसरा, देखते हुए भी न देखो। तीसरी बातें देखने में आएगी भी, लेकिन देखते हुए भी न देखो। अपने को और बाप को देखो। स्लोगन यही याद रखना, मिटाएंगे लेकिन सर्व के सहयोगी बनेंगे। आपका यादगार चित्र जो कल्प पहले वाला है वह याद है? गोवर्धन पर्वत का यादगार रूप क्या बनाते हैं? कब देखा है? आजकल के भक्ति मार्ग के गोवर्धन पर्वत की पूजा जब करते हैं तो क्या बनाते हैं? तो किसी ने कहा गोबर का बनाते हैं। पहाड़ को उंगली देना अर्थात पुराने संस्कारों को मिटाने में उंगली देना। पहले ये पहाड़ उठाना है, तब ये कलयुगी दुनिया बदल फिर नई दुनिया बनेगी। कोई भी स्लोगन स्मृति में रखो, ये भी अच्छा है, लेकिन स्लोगन का स्वरूप बनना ही है। यह तो एक साधन है, लेकिन साधन से स्वरूप बनना अच्छा है। माला के मणके माला के मणके कौन सी विशेषता से बनते हैं? मणकों की विशेषता यही है जो एक कदम होकर एक ही धागे में पिरोए जाते हैं। एक की ही लगन, एक रस स्थिति और एक मत, तो सब एक ही है। एक जैसे मणके हैं तो एक धागे में पिरोए जाते हैं ना। ये एक ही मत पर चलने वाले और आपस में भी एक मत है हो। संकल्प भी एक से दो मत होती है तो वो दूसरी अर्थात 16,000 की माला के दाने बन जाते हैं। एक मत के लिए ऐसा वातावरण बनाना है। वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। मानो कोई बात में भिन्नता हो जाती है, क्योंकि यथा योग्य यथा शक्ति तो है ना। तो उस भिन्नता को समाने की शक्ति चाहिए। तो ऐसी आपस में एकता से ही समीप आएंगे, सर्व के आगे दृष्टांत रूप बन जाएंगे। सब में अपनी अपनी विशेषता होती है। कोई भी हो उसकी विशेषताओं को देखो, विशेष आत्मा बन जाएंगे। कमी को तो बिल्कुल देखना ही नहीं है। जैसे चंद्रमा अथवा सूर्य को ग्रहण लगता है ना, कि नहीं देखना। जैसे चंद्रमा अथवा सूर्य को ग्रहण लगता है कि नहीं देखना, तो कहते हैं नहीं देखना चाहिए, नहीं तो ग्रहचारी बैठ जाएगी। तो किसकी भी कमी ग्रहण है। भूल से भी कोई ने देख लिया तो समझो ग्रहचारी बैठ जाएगी। तो सच्चा सोना बनना है। जरा भी खाद होगी तो वही देखने में आएगा, विशेषताओं को दबा देगी। अपने को ऐसा चेंज करो जो दूसरों पर प्रभाव पड़े।
धक से चेंज करना है, एकदम न्यारे बनो तो औरों का लगाव भी खुद ही टूटता जाएगा। अच्छा, ओम शांति। Alloy that will be visible and it will suppress the specialities. Change yourself to such an extent that it creates an impact on others. You have to change yourself at one stroke. Become detached, and the attachment of others to you will also break. Acha, Om Shanti. Now do service with your elevated state of the mind and your subtle attitude. Unity. Unity means an unlimited attitude and unlimited vision. If you don't have an unlimited vision and unlimited attitude, there cannot be unity. If all Brahmins become those with an unlimited attitude and vision, then our kingdom is almost here. Because the atmosphere is created through your attitude, and if the atmosphere is created, it will also happen in a practical way. अब अपनी श्रेष्ठ मनसा द्वारा सूक्ष्म वृत्तियों से सेवा करो। यूनिटी। यूनिटी का अर्थ है बेहद की वृत्ति, बेहद की दृष्टि। अगर बेहद की दृष्टि और वृत्ति नहीं तो यूनिटी नहीं हो सकती। सभी ब्राह्मण बेहद की वृत्ति, दृष्टि वाले बन जाए तो अपना राज्य आया की आया। क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनेगा और वायुमंडल तो प्रैक्टिकल में भी होगा। ओम शांति।